नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार और झारखंड की खबरों की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे गिरिडीह में महिला कॉलेज में व्यंजनों की लगी प्रदर्शनी और किशनगंज में कैसे 58 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे दिखाएंगे मोतिहारी में कैसे लगातार हुई बारिश के कारण नदी का बढ़ा जल स्तर। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। गिरिडीह के न्यू बरगंडा में स्थित श्री आर.के. महिला महाविद्यालय के एनएसएस की इकाई 1 और 2 के स्वयंसेवकों के द्वारा शनिवार को पोषण माह के अवसर पर पोषण युक्त आहार के विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। बताया जाता है कि वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में पोषण माह का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाता है। इसी के आलोक में महिला कॉलेज में व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दी और पोषक युक्त आहार के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने छात्राओं को पोषण के महत्व और उसके लाभ से अवगत कराया। व्यंजनों की प्रदर्शनी में मुख्य रूप से निधि, दीक्षा, कशिश, रानी, रुचि ने भाग लिया। आज आरती महिला कॉलेज प्रांगण में पोषण माह के तहत एक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों पोषण युक्त विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का एक प्रदर्शनी लगाई गई, जो हमारी एनएसएस यूनिट 1 और 2 की छात्राएं ने ये आयोजन किया। तो ये एक जागरूकता प्रोग्राम है। इसी के तहत ये एनएसएस के तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पोषण माह सितंबर महीने में इसे मनाया जाता है। 2018 से इसे मनाया जा रहा है। तो सिर्फ पोषण युक्त आहार ही नहीं, इसके अलावा भी जागरूकता और इसे फैलाने के लिए इन लोग हमारे छात्राएं और इनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं गांव में भी जाएंगे और इसी प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कोचाधामन प्रखंड के जनता में सभा को संबोधित करते हुए जिला पार्षद इंजीनियर नासिक नादिर ने कहा, 8वें दिन पदयात्रा के बाद उन्होंने गरीबों को लूटने का प्लान है। नीतीश कुमार की स्मार्ट मीटर लगाने के जरिए से लोगों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। पावर स्टैंड, स्वास्थ्य व्यवस्था, नदी कटाव विरोधी कार्य को लेकर उन्होंने सरकार इन मुद्दों पर मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा, सरकार अब तक आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। लगातार जो भी वादे कर रहे हैं सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। मुफस्सिल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 58 लीटर विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को दबोचा है। उक्त मामले में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक ब्लू रंग का टोटो में विदेशी शराब लेकर 0 माइल से बिलौरी की ओर जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दीवा गश्ती पदाधिकारी द्वारा बिलौरी जाने वाली रास्ते में मां फर्नीचर दुकान के पास उक्त ब्लू रंग का टोटो को घेराबंदी कर रोका गया तथा टोटो की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में टोटो की सीट के नीचे से कुल 58 लीटर विदेशी शराब बरामद की। तत्पश्चात टोटो चालक छठ पोखर 7वां टोली निवासी सोनू कुमार दास को गिरफ्तार किया एवं गिरफ्तार अभियुक्त को विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। कोसी जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को उच्च स्थान पर जाने के लिए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिए और कहा कि बाढ़ नियंत्रण पदाधिकारियों से अलर्ट मोड पर रहें और जिले के जगह जगह विभिन्न प्रखंडों का दौरा लगातार जारी है। लोगों को बताया कि नदी के किनारे जो भी लोग जा रहे हैं वह ऊंचे स्थानों में शरण लेने की वजह से ही जिला पदाधिकारी ने कहा कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल में बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में सभी लोग सावधान रहें। जिस तरह से लोगों के बीच में डर और भयावह तस्वीर देखने को मिल रहा है कोसी बराज का, क्या लग रहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने अलर्ट किया है, क्या वो तस्वीर सामने आएगी? डरना लोगों का लाजमी है, क्योंकि अभी कोसी का जल स्तर जो है 4,18,000 क्यूसेक हो गया है। जो अनुमान लगाया गया था कोसी विभाग के द्वारा वो अनुमान एकदम सही हो रहा है। हो सकता है कि 6,81,000 भी पानी हो जाए। अभी देख रहे हैं आप कोसी बराज का 56 फाटक खोल दिया गया है। कोसी का अभियंता पूरा अलर्ट मोड में अभी कोसी बराज पे ड्यूटी कर रहे हैं। बीरपुर एसडीएम भी अभी चौकसी बरत रहे हैं। कोसी के अंदर बसे गांव छितौनी,
परसागढ़ी, हनुमान नगर, ये सब गांव के लोगों को कोसी के बाहर बांध पे निकाला जा रहा है। प्रशासन पूरा अलर्ट है। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनाज आलम की रिपोर्ट। लगातार हुई बारिश के कारण सुगौली सिकरहना नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिससे नदी के किनारे स्थित लोग चिंतित हैं। धूमनी टोला के समीप पूर्व में ध्वस्त बांध के सहारे सिकरहना नदी का पानी खेतों में प्रवेश कर रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। वहीं कुछ जगहों पर पानी का भारी दबाव व कटाव की स्थिति बनी है, जबकि कभी पानी के लिए तरसने वाले किसान अब पंप सेट के सहारे खेतों में पानी निकाल रहे हैं। ये बारिश का पानी किसानों के आसमान पर पानी फेरता नजर आ रहा है। लगातार बारिश से फसल को भारी क्षति पहुंची है, जिससे सुगौली के किसान चिंतित है। बारिश अब फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश से किसानों को लाभ व क्षति का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन लगातार बारिश से लोग व्याकुल हो गए। ये बारिश फसल को क्षति पहुंचा रही है। बहुत सारे खेतों में पानी लग गया है, जिससे किसान चिंतित हैं। तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण गन्ने व धान की फसल को क्षति पहुंची है। अधिकांश खेतों में लगी गन्ने जमीन पर बुरी तरह से गिर गया है, जिससे किसानों की खुशी दुख में बदल गई है। बारिश से उत्साहित किसान अब चिंतित हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।